सदगुरु कबीर साहेब की जय। धनी धर्मदास साहेब की जय। काशी लहरतारा धाम की जय। खरसिया गद्दी की जय। पंथ श्री हजूर गृहमणि नाम साहेब की जय। पंथ श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब की जय। पंथ श्री हजूर उदित नाम साहेब की जय। पंथ श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की जय। पंथ श्री हजूर अर्ध नाम साहेब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। आज की आनंद की जय। साहिब बंदगी साहिब। अभी कुछ देर पहले जो साधना के बारे में बताया वो परम सत्य है। उसमें से मैं भी कुछ पाया हूँ और अनुभव किया हूँ। जो व्यक्ति स्वीकार करेंगे उसी को मिलेगा और जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेंगे उसको नहीं मिल सकता है। जो स्वीकार नहीं करता है या विश्वास नहीं करता है तो उसको अपने साधना में से इतना भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना भी नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति विश्वास कर लेता है तो विश्वास करने से जो उनके अंदर में तमन्ना है, मनोकामना है, वो मनोकामना उसका पूर्ण होता है। इसमें दो मत की बात नहीं है। बात आपके ऊपर है कि वास्तव में आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आप विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा और विश्वास नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। संतों के साथ में रहते रहते और संत जीवन में रहते रहते दवा के बारे में भी मैं बहुत कुछ प्राप्त किया हूँ। जैसे कि बवासीर है, जिसको खून गिरता है, जिसको खूनी बवासीर बोलते हैं। खूनी बवासीर उसका भी दवा मैं जानता हूँ। जो साल 2 साल कई साल तक दवा खाए हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो 15 दिन खाने से खून बहना बंद हो जाता है। कुछ दवा ऐसा है जो केवल 3 दिन में ही बवासीर में यदि खून जा रहा है, बवासीर के कारण से खूनी बवासीर है तो 3 दिन वो दवा खाएगा, 3 दिन में ही, और 3 टाइम, एक दिन में एक टाइम। 3 दिन दवा खाने के बाद में धीरे धीरे ठीक होते होते ठीक हो जाता है। जैसे माता लोगों का मासिक है, अनियमित हो जाता है। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि मासिक धर्म चालू होता है उसके बाद बंद होता ही नहीं है, 15-15 दिन तक चलता है। तो बहुत दुखदाई होता है, वो बहुत तकलीफदायक होता है। तो उसका भी मैं दवा देता हूँ जो कि 8 दिन 15 दिन दवा खाने के बाद में, 3 दिन दवा खाने के बाद में वो धीरे धीरे ठीक होते होते जो है वो ठीक हो जाता है। श्वास है, लोग कहते हैं श्वास रोग नहीं मिलता है, तो श्वास का दवा भी बना लेता हूं मैं। इतना है, दवा तो मैं दूंगा लेकिन परहेज किसको करना है? मरीज को करना है। ये नहीं कि दवा आपको दी और परहेज मुझे करना पड़ेगा, इससे आप थोड़ी ठीक होगे। दवा देते हैं वो ठीक रहता है, लेकिन होता क्या है कि हम नहीं समझ पाने से आदमी अपने व्यसन को नहीं छोड़ता है। श्वास किसको होता है? जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तंबाकू खाता है, इन लोगों को श्वास होता है। पहले नहीं होता है तो बाद में होता है।
लेकिन होता है। अब दवा सही मिल गया है फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हैं तो उसमें दवा जो है काम करते नहीं है, केवल कंट्रोल में रहता है। मैं कहता हूं किसी भी प्रकार के श्वास हो, वो मेरे पास आते हैं और मैं मात्र उसको 15 दिन ही दवा खिलाऊंगा, 15 दिन का ही दवा दूंगा। और वो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, दारू पीते हैं तो दारू छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू खाते हैं तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। व्यसन छोड़ना आपका काम है। तो केवल 15 दिन दवा खाने के बाद में आपको श्वास का रोग जो है जिंदगी भर नहीं होगा। इतना कि आपको व्यसन बस छोड़ना है। जैसे टीबी है, टीबी की भी दवा है, लोग देते हैं, डॉक्टर देते हैं, हॉस्पिटल से लाते हैं। ठीक नहीं होने का कारण यही है कि आप परहेज जो डॉक्टर बताते हैं उसका परहेज नहीं करते हैं और उस ढंग से आप दवा को खाते नहीं हैं, इसीलिए नहीं मिटता है, कई सालों लग जाता है। नहीं तो टीबी क्या है, 6 महीना मिट जाएगा, साल भर में मिट जाएगा, मिट जाता है। लेकिन मरीज ही परहेज पूर्ण नहीं खाने से टीबी का रोग भी ठीक नहीं होता है। टीबी के रोग के लिए मैं केवल 11 दिन का दवा देता हूं। 11 दिन में रोज की एक एक गोली खाना है मात्र। आप एक एक गोली खाएंगे, 11 दिन खाएंगे, 11 दिन से आपको 12वां दिन गोली खाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका रोग ठीक होते जाएगा। बस बात यही है, टीबी इन्हीं लोग होता है जो तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, इन्हीं लोगों को होता है। तो आपका काम है व्यसन को छोड़ना। यदि व्यसन आप छोड़ देंगे तो 11 दिन के बाद में 12वां दिन आपको गोली खाने की जरूरत नहीं है और आप जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। यहां तक हुआ है कि एक भक्त है, हमारे ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखता है। वो 10 साल 15 साल से दवा खा रहा था, तो कोरोना काल आया तो हम सोचे कि भाई वो भक्त है, मर जाएगा, अपने ऊपर बहुत श्रद्धा विश्वास रखता है। हमने उसको 11 दिन के दवा बना करके दिया। तो भक्त ने क्या किया, 11 दिन का मैं दिया लेकिन केवल 3 दिन का ही खाया। वो 3 दिन का खाया और 3 दिन के खाने के बाद में बंद कर दिया, नहीं खाया। बाद में 1-2 महीने के बाद में मिला, हमने कहा भाई क्या हुआ, दवा खाया कि नहीं खाया, कैसा लग रहा है? तो कहे साहब जी ठीक हूँ, पहले से बहुत बढ़िया हूँ, अब ठीक हो गया है, लेकिन मैं पूरा दवा नहीं खाया साहब। कहे कोर्स पूरा नहीं किया। मैं कहा क्यों? तो कहे कि मुझे गरम गरम लगना। मैं कहा वो तो उसमें गर्मी लगता ही है, उसे छोड़ना नहीं था। मैं कहा मुझे पूछ लेना था कि छोड़ो कि ना छोड़ो, लेकिन उन्होंने केवल 3 दिन खा करके छोड़ दिया। फिर भी साहब ने दया किया उनके ऊपर, साहब के दया कहा जाए, वो जो है 3 दिन खाने के बाद में छोड़ दिया और अभी वो टीबी का कोई दवा नहीं खा रहा है। अभी साल भर हो गया, उनका टीबी का रोग जो है ठीक है। तो इस प्रकार से संतों के संग में रह करके ये सब ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ। ऐसी भी दवा है जो मात्र एक दवा ही 300 रोग को ठीक करता है। लेकिन बात यही है कि आप सादा भोजन करेंगे, ज़्यादा मिर्चा नहीं खाएंगे, ज़्यादा मसाला नहीं खाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं खाएंगे, इमली नहीं खाएंगे, आम के अचार नहीं खाएंगे, तो एक टॉनिक ऐसा टॉनिक है जिसको आप पीते रहेंगे 6 भर साल भर तक आप पिएंगे तो आपके शरीर में बहुत से जो रोग है वो सब रोग जो है दूर हो जाएगा। टीबी है, आपके सिकलिन है, आपका कैंसर है, आपका वात है, खून की कमी है, ये सब रोग ठीक हो जाएगा। इतना है कि अपने को परहेज के साथ में खाना पीना है। यदि आप परहेज के साथ खाएंगे पिएंगे नहीं तो वो जो दवा जो है
काम करने के बाद में जरूर कुछ न कुछ अलग ढंग से खुजली होगा, या आपके कोथा में जलन पैदा होगा, पीछे कमर में खुजली होगा। इस ढंग से मतलब उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन वो दवा का नहीं है, आपके लापरवाही का होगा। इसको लापरवाही कहा जाएगा। वो तो दवा इतना बढ़िया है कि किसी प्रकार से तकलीफ नहीं देता है, लेकिन अपने उल्टा सीधा खाने के कारण से अपने अंदर ये सब तकलीफें पैदा हो जाता है। तो उस टॉनिक का नाम है नोनी जूस। उसको कहा जाता है नोनी टॉनिक। नोनी टॉनिक कह सकते हैं, नोनी जूस कह सकते हैं। आप ज्यादा मसाला खाएंगे, मसालादार वाले सब्जी खाएंगे, ज्यादा तेल वाले सब्जी खाएंगे, तो उसमें होगा क्या, आपका उंगली कटाया नहीं है, चाकू में कटाया नहीं है, फिर भी आपको ऐसे दर्द होगा कि जैसे कि चाकू में उंगली कट चुका है, ऐसे दर्द होता है। यदि आप परहेज के साथ खाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, और आपके शरीर में जो दुख है, जो दर्द है, जो रोग है, वो मिट जाएगा। ये तो अपने रोग ठीक करने के बाद हो गया, औषधि से रोग दूर हो जाता है। अब आपको मैं बता रहा हूं उम्र बढ़ाने की दवा। कोई कोई व्यक्ति, बुजुर्ग लोग सोचते थे कि लोग जल्दी मर जा रहे हैं, 50 वर्ष में, 60 वर्ष में। पहले लोग 100 वर्ष तक जीते थे, ऐसे लोग विचार करते हैं। कोरोना आने से इस विचार से थोड़ा लोगों का मन हट गया, लेकिन अमेरिका और चीन इस चिंता में भी डूबा हुआ है कि जनता कैसे बढ़ाया जाए, पब्लिक कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारे देश में, इस भारत देश में ऋषि मुनियों के पास में ऐसी दवा है, आयुर्वेदिक वस्तु है जो उम्र को बढ़ा सकता है। केवल एक दिन ही पूजा पाठ करके प्रसाद के रूप में खिलाएंगे तो एक दिन प्रसाद खाने से आप पूरा 100 वर्ष की जिंदगी जी सकते हैं। 100 वर्ष से पहले आप मरेंगे नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों के पास में है, और ये दवा, ये औषधि मैं जानता हूं, मैं दे सकता हूं। इसके बाद में है 300 वर्ष बढ़ाने का। तो 300 वर्ष जो बढ़ाने का दवा है, उसको तो आपको 3 महीना 4 महीना तक खाना पड़ेगा लगातार, और उसका नियम 8 महीना का है। 8 महीना तक स्थायी रहना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा, कहीं आना जाना नहीं, और अलग अलग दिन अलग अलग ढंग से भोजन कराया जाएगा, अलग अलग ढंग से स्नान कराया जाएगा, कभी दूध से, कभी औषधि के रस से, कभी जल से। इस प्रकार से अलग अलग ढंग से नीति नियम करते हुए 8 महीना बिताना पड़ता है, तब 300 वर्ष के आयु जो है बढ़ जाता है। और उसके बाद में फिर 500 वर्ष का है। 500 वर्ष के भी वही है, उसमें भी आपको दवा खिलाया जाएगा। दवा खिलाने के बाद में 8 महीना तक परहेज के साथ में रहना पड़ेगा। खाना पीना, नहाना, कैसे नहाना है, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, कौन से दिन क्या चीज़ खाना है, कौन से चीज़ नहीं खाना है। इस प्रकार से 8 महीना तक परहेज के साथ रहेंगे।
तो आपका 500 वर्ष तक आप जी सकते हैं। इसके बाद फार्मूला है 1000 का। तो 1000 में भी यही है कि आपको औषधि खिला दिया जाएगा। औषधि खिलाने के बाद में फिर जो है 8 महीना तक नियम पूर्वक रहना पड़ेगा, स्थायी रहना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा। जिस जगह आप रहोगे, जिस जगह आपको औषधि खिलाया जाएगा, वहाँ से 8 महीना तक उस घर से, उस बंगला से, उस जगह से आपको कहीं दूसरे गांव नहीं जाना है, कोई गली में नहीं घूमना है। 8 महीना तक एक संत की तरह, एक तपस्वी की तरह आपको रहना पड़ेगा। तभी जो है आप 1000 के आयु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में 2000 वर्ष जीने का है। 2000 वर्ष के में भी यही नियम है कि 2 बार आपको उस औषधि को खिलाया जाएगा। 6-6 महीना में एक बार और 8 महीना तक परहेजिक साथ स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप 8 महीने के बाद में आपको 2000 की उम्र आप प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में है 10,000 वर्ष तक आप जी सकते हैं। उस औषधि को केवल एक दिन ही खिलाया जाता है और एक दिन खिला करके आपको 8 महीना तक अलग अलग ढंग से भोजन कराया जाएगा। कोई दिन खीर खिलाएंगे, कोई दिन साधारण चावल खिलाएंगे, तो कोई दिन ऊंचे क्लास का जो चावल है, बासमती चावल है, उसको खिलाएंगे। तो कोई दिन आपको दूध पिलाएंगे, दूध पिला करके ही रखेंगे। तो कोई दिन और किसी दूध से नहलाया जाएगा, किसी दिन आपको और दूसरे औषधि रस से नहलाया जाएगा। इस प्रकार से 8 महीना तक चलता है। तब आप 8 महीने के बाद में फिर जो है 10,000 की उम्र को आप प्राप्त कर लेंगे। इसमें दो मत की बात नहीं है। ये सब चीजें हमारे देश में, इस भारत देश में ऋषि मुनियों के पास में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी संत ने, कोई भी भक्त को या कोई भी संत को दिए नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो जिज्ञासु होंगे, जो ज्यादा दिन जीना चाहते हैं, जो अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं और निवेदन करेंगे और योग्य लगेगा तो उस व्यक्ति को उम्र बढ़ाने की दवा मैं दे सकता हूं। क्योंकि उम्र बढ़ाने की जो दवा है उसके लिए अमेरिका वालों ने अरब रुपया खर्चा किया है, बहुत बड़ा बंगला बनाया है, जिसमें उम्र बढ़ाने की जो दवा है उसका रिसर्च करते हैं। जिसके पास नहीं है वो रिसर्च कर रहे हैं, वो खोज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास में दवा अब बन जाएगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे औषधि पड़ा हुआ है, ऐसे औषधि है जिसको हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस भारत देश में हूँ, इस भारत देश में मैं रहता हूँ, इस भारत देश में जन्म लिया हूँ, इस भारत देश का मैं अनाज खा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत देश का जो नाम है इसमें, और अपने ऋषि मुनियों का जो नाम है और फिर से ऊपर आ जाए। क्योंकि अपने देश के कोई भी वैज्ञानिक अभी इसके ऊपर गौर नहीं किए हैं, नहीं ढूंढे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि संत महात्माओं के द्वारा यह जो उम्र बढ़ाने वाले जो दवा है, औषधि है, जो जिज्ञासु है उसको मिले और प्राप्त हो। मैं यही चाहता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय, धनी धर्मदास साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय,
खरसिया गद्दी की जय। पंथ श्री हजूर वेद मणि नाम साहेब की जय। पंथ श्री प्रकाश मणि नाम साहेब की जय। पंथ श्री उदित नाम साहेब की जय। पंथ श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की जय। पंथ श्री हजूर अर्ध नाम साहेब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। आज की आनंद की जय। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे।